बागी बलूचिस्तान की क्लास। 1947 में आजादी मिलने के ठीक पहले हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटानिया यानी ब्रिटेन हुकूमत के खिलाफ जो गुस्सा जाहिर किया था और जो गुस्सा था, आजादी हासिल करने की जो बेचैनी थी, वही गुस्सा, वही बेचैनी बलूचिस्तान में इस वक्त दिख रही है। हौसला बढ़ रहा है। सभी बलोच जो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, एकजुट हो रहे हैं। और अगर बहुत जल्द दुनिया में एक और देश अस्तित्व में आ जाए तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है। बलूचिस्तान में क्रांति का धधकता ज्वालामुखी कभी भी अब फट सकता है और माना यह जा रहा है कि जब यह ज्वालामुखी फटेगा तब आसमान में उठे गुबार की आग पाकिस्तान की एयरफोर्स लाचार होकर बस देखती रहेगी। उसके लावे से मुनीर की आर्मी बलूचिस्तान में कदम रखने से भी खौफ खाएगी। आज 11 अगस्त है। 1947 से बलूचिस्तान इसी दिन को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता आ रहा है। इस बार भी मुनीर के कड़े पहरे के बावजूद बलोचों ने न सिर्फ अपना झंडा लहराया, बल्कि बलूचिस्तान की आजादी के नारे भी गूंजे। शहबाज शरीफ और मुनीर ने बहुत कोशिश की कि इस बार बलूचिस्तान में बलोच झंडा ना दिखे, लेकिन पूरी दुनिया में बलोचों ने अपनी बलूचिस्तान के झंडे को लहरा दिया और संदेश दे दिया कि अब पाकिस्तान से आजाद होकर रहेंगे। पाकिस्तान के गृह मंत्री जियाउल्लाह तो बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा पहुंच भी गए। सड़कों पर घूम घूम कर लोगों को पाक का झंडा भी थमाने लगे, लेकिन बलोच बच्चों से वो पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहलवा पाए। बलूचिस्तान रिपब्लिक की ओर से आज आजादी का जो संदेश जारी किया गया, जल्दी से वो भी सुन लीजिए। इस लेटर में लिखा गया, 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान ने अपनी आजादी का ऐलान किया। उस दिन से लेकर आज तक हम दुनिया के मैप पर एक आजाद देश के तौर पर मौजूद हैं। स्वतंत्रता दिवस पर बकायदा ये एक लेटर लिखा गया। आगे बढ़कर ग्लोबल पहचान के स्टेज पर हम पहुंच गए। दुनिया ये देख ले, बलूचिस्तान की आजादी को लीगली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और मोरली मान्यता दे। बहुत जल्द पासपोर्ट, करेंसी और एम्बेसी के फॉर्मल शुरुआत का भी ऐलान होगा। बलूचिस्तान रिपब्लिक ने 5 लाख सैनिकों की आर्मी तैयार कर ली है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का कोई प्रांत नहीं है, बल्कि भविष्य का एक ताकतवर मुल्क है। यह बलूचिस्तान के आजादी अभियान की दूसरी किस्त है। पहली किस्त 13 जुलाई को जारी हुई। बलूचिस्तान की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने अपने एक्स हैंडल से पहला लेटर जारी किया था। उसमें बलूचिस्तान गणराज्य की घोषणा की गई। बलूचिस्तान का राष्ट्रीय गान मा चुकैन बलोचियानी अपनाने की जानकारी उसमें दे दी गई। बलूचिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज और नई करेंसी जारी कर दी गई थी। उसका नाम बलोची फलूस रखा गया उस करेंसी का, और लेटर में दावा किया गया 85% बलूचिस्तान पर बलोचों ने कब्जा कर लिया है। सोने तांबे की खदानों पर बलोचों ने कंट्रोल कर लिया है। 150 गैस एरिया, 1200 कोयला खदानों पर कब्जे का दावा कर दिया गया। इस लेटर में 2026 के अंत तक बलूचिस्तान से पाकिस्तान की सेना को खदेड़ने का ऐलान भी किया गया। जिस बलूचिस्तान की आवाज दुनिया में कोई देश नहीं उठाता, उसकी बात पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2016 को लाल किले की प्राचीर से की थी। याद दिलाऊं, सुनिए। मैं आज लाल किले की प्राचीर से कुछ लोगों का विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में
मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं। देखिए, शाहबाज सरकार को सबसे बड़ा डर किस बात का है? डर यह है कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल जाता है तो पाकिस्तान की जमीन आधी हो जाएगी, आर्थिक रूप से पाकिस्तान महाकंगाल हो जाएगा। मैं आंकड़ों के जरिए समझाती हूँ। बलूचिस्तान का कुल एरिया कितना है आप जानते हैं? पूरे पाकिस्तान का 44%, यानी पूरे पाकिस्तान का करीब आधा हिस्सा। बलूचिस्तान में बड़े प्राकृतिक गैस फील्ड्स हैं, तादाद आपको पता है लगभग 10 से ज्यादा। और पाकिस्तान की 40% गैस सप्लाई इन्हीं कोयला खदानों से होती है। गैस सप्लाई, माफ कीजिएगा, वो जो गैस फील्ड्स हैं वहां से होती है। फिर आप कोयला खदानों की तरफ आइए, 1200 से ज्यादा है। पाक का 95% कोयला उत्पादन इन्हीं में से होता है। और दुनिया की सबसे बड़ी तांबा सोना साइट्स जो हैं उसमें से एक बलूचिस्तान में 5.9 बिलियन टन ओर यहां पर मौजूद है। लोहा 30 मिलियन टन है यहां पर, क्रोमाइट 10 मिलियन टन, स्टेनलेस स्टील उसे बनाने में यूज होता है, और भारी मात्रा में रेयर अर्थ मटेरियल बलूचिस्तान की जमीन में दबे। और इसीलिए अगर बलूचिस्तान अलग हो गया पाकिस्तान से तो वो जो कटोरा है ना, उस कटोरे के नीचे जो पेंदी है ना, वो भी चली जाएगी पाकिस्तान। और आप सोचा है कभी, 900 साल पहले बिना मशीन के पत्थर पर नक्काशी का नायाब नमूना कर्नाटक के हासन जिले के हलेबीडु में एक मंदिर है। होयसल राजा विष्णुवर्धन ने इसे बनाया था। 11वीं शताब्दी में होयसल राजाओं ने करीब 1500 मंदिर ऐसे बनवाए और उनमें ज्यादातर भगवान शिव को समर्पित थे। होयसलेश्वर भी उन्हीं में से एक है। मंदिर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है जिसमें 12 नक्काशीदार परतें एक दूसरे से बिना चूना, गारा और सीमेंट में फंसाई गई। बाहरी दीवारों पर इतनी बारीक नक्काशी और मूर्तियां हैं कि देखने वाला वहीं ठहर जाए। मंदिर को बनाने के लिए वास्तुकला न पूरी तरह से द्रविड़ है और ना ही नागर है। ये वैसर शैली है जो द्रविड़ और नागर शैली का अद्भुत मेल कही जाती है। अंदर गोलाकार डिजाइन वाले पत्थर के स्तंभ और भगवान शिव की मूर्तियां हैं जिसके मुकुट पर मात्र 1 इंच चौड़ी खोखली आकृति है। इनसे रोशनी निकलती है। इतनी सूक्ष्म नक्काशी, स्तंभों की गोलाई ऐसी कि देखकर कोई भी हैरान रह जाए। 2023 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में जगह दी थी क्योंकि ये सिर्फ मंदिर नहीं, इतिहास, शिल्प, आस्था और वैज्ञानिक सोच का अनोखा मिश्रण। अब इजाजत दीजिए, कल फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी 8:50 पर। कहां? न्यूज़ की पाँच।